बहुत शानदार बात कि विक्रांत को विक्रांत के रूप में रखा गया और ये 1971 की जो लड़ाई थी उसके विषय में कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम चाहेंगे कि आप इसको थोड़ा सा बढ़िया से ये एक जनरल नियाज़ी की ये तस्वीर है, इसको ज़रा गौर से देखिएगा सरेंडर करते हुए। तो ये एक जो ऐतिहासिक क्षण था और मैंने अभी कुछ देर पहले कहा कि ये लोग बहुत भारी तादाद में पाकिस्तानी सेना, लेकिन हमारे यहाँ 90,000 से ऊपर और हमारे यहाँ चंद लोग थे और लेकिन चूँकि ये हमारी रक्षा तंत्र, ये सरकार की मजबूती तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की और जनरल मानिक शॉ साहब भी हैं, तो ये बहुत खूबसूरत तस्वीर है जिसमें ये तस्वीर है लेफ्टिनेंट जनरल अरोड़ा की, ये है नियाज़ी और ये है मेजर जनरल जैकब तो जिनके सामने 1 लाख जब पाकिस्तानी फ़ौज ने 90,000 से किया था। विश्व का सबसे बड़ा अभी तक द्विपक्षीय मतलब द्विदेशीय अगर जो युद्ध हुआ तो युद्ध के बाद समर्पण जो है वो है। और इसके बाद तो सबसे पहले खान साहब, झा साहब, इसके विषय में आप ज़रा। ये एलिजे एयरक्राफ्ट है जो 310 स्क्वाड्रन से ऑपरेट होता था एना संसद से, और ये 65 एंड 71 का वार में पार्टिसिपेट किया हुआ एयरक्राफ्ट है। ये 71 का मेन हीरो था एलिजे एयरक्राफ्ट अपना, ये पार्टिसिपेट किया था INS विक्रांत से ऑपरेट होकर। INS विक्रांत से हम इसको ऑपरेट करते थे और राजीव से बोलेंगे कि ज़रा इसको घूम के इसका जो लेंथ है, ज़रा हम इधर आ जाते हैं। ये मेरे हिसाब से ये इसमें ये एक्चुअली में ये टैंक है, इसमें टैंक लगा हुआ है, फ्यूल टैंक नहीं, और टायर के लिए रिट्रैक्शन के लिए भी पोजीशन है इसके अंदर। टायर जो है ना, हवा में जाने के बाद टायर जो है अंदर चला जाता है, हाँ पूरा प्लेन हो जाता है। फ्यूल टैंक ये पूरा विंग रहता है इनका, फ्यूल टैंक रहता है बिल्कुल। और ये देखिए इसको ये विंग्स जो है इसको फोल्ड कर दिया गया क्योंकि जहाज पे रखने के लिए बिल्कुल ये कंफर्टेबल होता है, क्योंकि नहीं तो ज़्यादा जगह छेकेगा तो जहाज पे रखना मुश्किल पड़ेगा 2 जहाज को, तो इसलिए इसमें फोल्डेबल था और इसके वजह से इसको विराट पे आराम से रखा जाता था। तो ये दरअसल इसके पंख को जब अगर हम खोल के रखें तो बहुत स्पेस, बहुत जगह ले लेता होगा, हाँ बहुत वाइड जो है वो जगह, तो इसीलिए इसको यहाँ पे फोल्ड कर दिया। और मेरे हिसाब से किसी भी एयरक्राफ्ट का जो मेन चीज़ होता है वो विंग्स ही होता है, क्योंकि सारा चीज़ विंग्स से ऑपरेट होता है। हाँ बिल्कुल, तो फ्यूल भी जो है इसी में और सारा चीज़ जो है इसका यहीं से होता है। अब ये पिछला भाग है और देख सकते हैं कि जो हमारे बोले ही हैं कि ये रडार का ये पोजीशन, ये रडार ये और पीछे एक कैटापुल्ट होता था पहले, अभी नहीं है इसके अंदर, एक कैटापुल्ट होता था जिससे हम जब जहाज से टेक ऑफ करते थे, पानी वाला जहाज से जब हम टेक ऑफ करते हैं ना, तो जितना स्पीड चाहिए उतना स्पीड के लिए उतना जगह नहीं है वहाँ पे, नहीं होता है। तो फुल स्पीड कैटापुल्ट के हिसाब से उसको क्रिएट किया जाता था और कैटापुल्ट उसको खींच के रखता था जहाज को, और जैसे ही अपना स्पीड रिच कर जाएगा कैटापुल्ट का एक स्विच होता था जिससे कैटापुल्ट डिसंगेज हो जाता था और फुल स्पीड एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर जाता था। अदरवाइज क्या है, इसको ज़्यादा डिस्टेंस चाहिए टेक ऑफ करने के लिए, जो शिप पे उतना डिस्टेंस नहीं था, नहीं होता कैरियर पे उतना, हाँ, तो इसीलिए ये कैटापुल्ट में यूज़ होता था। तो दरअसल जो कैरियर पे लॉन्चिंग और उसका मतलब टेक ऑफ और ये है, ये बहुत मुश्किल होता है क्योंकि एक सर्टेन टाइम में आपको एक सर्टेन जगह पे लैंडिंग और टेक ऑफ करना होता है। ये फाइटर एयरक्राफ्ट है और इसमें जो इसका सीट होता है 1 सीटर है, इसमें एक ही बैठेंगे और जो वो सीट जो दिखाए थे झा साहब वो इसी में लगा होता है और एजेक्शन सीट, और ये ऊपर की तरफ खुलता है, ऊपर की तरफ इसका जो सीट होता है इसमें साइड से कहीं खुलने वाला नहीं, ऊपर की तरफ खुलता है और उसके बाद उसको जनरली फाइटर जेट में ऐसे ही होता है, जनरली सभी फाइटर जेट में। हाँ, जो है एक स्पेशल टाइप का एयरक्राफ्ट है, इसको वी स्टॉल बोलते हैं, दैट मीन्स वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग इसकी कैपेबिलिटी है जो कि काफ़ी यूनिक है। नॉर्मली इसको रनवे उतनी की ज़रूरत नहीं है, रनिंग प्लेटफॉर्म की जरूरत, ये इमीडिएटली वर्टिकली जैसे हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करता है वैसे ये टेक ऑफ और लैंड कर सकता है। सबसे बड़ा ये इसमें ये है। और को वहाँ पे बताया था कि उसमें कैटापुल्ट होता था सी में टेक ऑफ करने के लिए कैरियर से, लेकिन इसको ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसको जैसे साहब ने बोला विस्टॉल है, वर्टिकल शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग, छोटा जगह पे भी टेक ऑफ कर सकता है, वहाँ से उठ के भी टेक ऑफ कर सकते हैं।
तो इसका जो है मेन इसका खासियत उस इंजन के एग्जॉस्ट का है। एग्जॉस्ट इसका टिल्ट होता है, ये एग्जॉस्ट है इसका, ये इधर से 90 डिग्री टिल्ट होता है, ये ऐसे घूम के नीचे हो जाएगा। अच्छा। तो नीचे होने की वजह से जो इसका धुआं है नीचे आएगा और ये सीधा ऊपर टेक ऑफ कर जाएगा। अच्छा। चार है। आप राजीव जी से मैं कहूँगा कि आप थोड़ा सा इधर आइए, चूंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जरा इसको फोकस कीजिएगा। चूंकि जैसे दूसरे विमान में देखते हैं कि इसके विंग्स में इस तरह की चीज़ें लगी होती है, लेकिन इसमें यहाँ पे है नहीं, ये इंजन है, इंजन है जो ये मूव करता है, ये एग्जॉस्ट है इंजन का, एग्जॉस्ट, हाँ। ये घूम जाता है 90 डिग्री। जी। तो 4 है और चारों के बदौलत तो सीधा ऊपर उठ जाता है। अच्छा। नीचे धुआं फेंकेगा तो सीधा ऊपर जाएगा। तो ये चूंकि जो मतलब दो साइड, तो ये 4 जो मूव करता है 90 डिग्री एग्जॉस्ट, इससे क्या होता है कि धुआं नीचे, और इसी की मदद से इसको बहुत बेसिकली एयरक्राफ्ट का पर्पस होता है, जैसे नॉर्मल आप जो एयरक्राफ्ट देखते हो उसमें इंजन जो लगा होता है वो एग्जॉस्ट पीछे जाता है, तो जब हम इंजन स्टार्ट करते हैं फ्यूल हमारा बर्न होता है, जो एयर निकलती है उससे हमें स्पीड बढ़ती है, एयरक्राफ्ट आगे आता है, उसको लिफ्ट बोलते हैं। इसमें 90 डिग्री टर्न करके लगाया एग्जॉस्ट नीचे जाएगा तो लिफ्ट जो है वो ऊपर की तरफ मिलेगा। हाँ, स्पेस की जरूरत नहीं होती है, वर्टिकल जो है हमारा टेक ऑफ कर सकता है। तो इसमें एक खासियत है इसमें। और सर इसमें हम वो मिसाइल सब कहाँ लगाते हैं इसमें? ये है ना, देखो। जी, ये इसको पायलन बोलते हैं। जी जी, ये ऊपर वाला जो एरिया है, जी, ये जी, इसके नीचे ये पायलन है, विंग के साथ जो है पायलन अटैच रहता है, और इसमें 2 पायलन लगता है, सभी 4 पायलन लगता है। ये अभी एक्चुअली में इसमें फ्यूल टैंक लगा हुआ है, क्योंकि इसका इंड्योरेंस जो है जेट एयरक्राफ्ट का इंड्योरेंस कम होता है, 1 घंटे का होता है। तो हमारा पर्पस अगर 1 घंटे में सॉल्व नहीं होता है तो हम ये फ्यूल टैंक लगा देते हैं दोनों साइड पे, 500 लीटर 1000 लीटर जो भी है जितना पॉइंट का, और वो इसका इंड्योरेंस को बढ़ा देता है। जैसे इसके साथ 2 घंटा फ्लाइंग कर सकता है, तो इस टाइप से है। और अगर हमको स्ट्राइक करना है तो इसको रिमूव करके यहीं पे मिसाइल लगाते हैं, सी ईगल मिसाइल लगाते हैं। तो इसमें तो वेरियस मिसाइल्स लग सकते हैं एक साथ कितने, मतलब? हाँ, मतलब वही बोला ना, ये मतलब एक यहाँ पे नहीं, दो चार नहीं। अगर सी ईगल मिसाइल हम फिट कर रहे हैं, उसका वेट ज़्यादा है, तो ग्रॉस वेट कभी भी हमारा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो टक ऑफ वेट होता है, हर एक एयरक्राफ्ट का एक कैपेसिटी होता है, उसको टक ऑफ वेट बोलते हैं। उतना मैक्सिमम दे के तब वो उड़ सकता है, नहीं तो उससे ज़्यादा लोड जैसे देंगे वो टक ऑफ नहीं कर पाएगा। तो डिपेंड करता है कि किस टाइप का आप एयरक्राफ्ट बॉम्ब लगा रहे हैं। जैसे हमने 1000 पाउंड बॉम्ब देखा था वहाँ पे, तो 1000 पाउंड बॉम्ब जब हम लगाएंगे तो 2 लगा देंगे तो ये सफिशिएंट हो जाएगा, फिर हम 4 नहीं लगा पाएंगे।